नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, इस समय मैं बैठा हूँ बिलुंडा गांव में, जो दोहद विधानसभा का गांव है। लक्ष्मण आ गया। अच्छा, विधानसभा लक्ष्मण विधानसभा का आखिरी गांव है। इधर हम सेवदरा और सापुरा गांव, सेवदरा गांव जो बताया मैंने, हमारे डॉक्टर रामदेव, हमारे मित्र, उनका घर है, उनका ननियाल यही है। डॉक्टर रामदेव जो इसी गाँव में, इसी परिवार में है ना। तो हम लोग हैं बिलुंडा में, लक्ष्मण विधानसभा का ये आखिरी गाँव है। ये रेवाड़ परिवार है। ममता जो बेटी मेरे पास बैठी, बड़ा अच्छा रिजल्ट, आपकी रैंक है 1497, 1497 में। जोरदार तालियां बजाए हमारी बेटी के लिए। एक बहुत बड़ी बात है साहब, 25 लाख बच्चे एग्जाम बैठते हैं लगभग, उनमें से 1497 राउंड फिर 1500 बोलते हैं, 1500 बच्चों में आना बाई चांस नहीं है। आप दिखाएं पूरा एक अच्छा समृद्ध परिवार है। आप खेत में रहते हैं। आपके दादाजी सांवरबल जी, जिन्होंने विदेश में बड़ा अच्छा बिजनेस सेट किया, कोरोना में वो इस दुनिया को छोड़ गए, उनको मेरा प्रणाम है, उनका आशीर्वाद है कि हम फल फूल रहे हैं। और राजेश जी आपके पिताजी हैं, जो दुबई में अपने उसी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। एक समृद्ध परिवार है, एक प्रोस्पर परिवार है। और ऐसे परिवारों के बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं कि पहले से आप सक्षम हैं, फिर बच्चा अच्छी रैंक के साथ चाहते तो लास्ट ईयर आप पेमेंट सीट से अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते थे, बट बच्चे में एक काबिलियत होती है, बच्चे का विल पावर होता है, तो कहता नहीं मुझे नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना है। तो पूरा परिचय मैं एक बार फिर से देता हूं। बिलुंडा गांव है, लक्ष्मण विधानसभा का आखिरी गांव है, पास में फिर धोध स्टार्ट हो जाता है। अभी सापुरा गांव लाइव करके आए, जहां से एक बच्ची हमारी अनामिका सेन सिलेक्ट हुई है। उसी गांव में एक बच्ची सोनल मीणा भी सिलेक्ट थी, उस गांव में 2 सिलेक्शन थे। अब जहां बैठे ममता के घर है, राजेश जी जो पास बैठा पिताजी हैं, आप विदेश में काम करते हैं। 10th आपने पास किया 92% से सुभाष स्कूल सेवद से। सुभाष स्कूल आप सब जानते हैं, हमारे अच्छे मित्र राजकुमार जी मेला का स्कूल है। और 11th 12th जो आपने वहीं से किया, और स्कूलिंग करने के बाद आप सीधा सीएलसी आए। 2023 में आपने पहली बार एग्जाम दिया, तो कोरोना भी चल रहा था, तो नो डाउट बच्चे डिस्टर्ब थे पढ़ाई में थोड़ा सा। 2023 में आपकी 1.25 लाख रैंक आई और आप नाची हॉस्टल में रहे। उसके बाद 2024 में फिर आपने अपना विश्वास बढ़ाए रखा सीएलसी पे, और आपकी रैंक 74,000 पे आई। आप हमारे कृष्णा हॉस्टल में आ गए, और 74,000 के बाद फिर आपने खुद का विश्वास भी नहीं तोड़ा और ना विश्वास तोड़ा संस्था के प्रति। संस्था के प्रति विश्वास भी रहा, खुद का विश्वास भी रहा। वापस आप जुड़े सीएलसी के साथ 2025 में, और दे बछिड़ कर दिया मेरी भाषा में। 1497 रैंक के साथ आप एक अच्छी कॉलेज से डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इस बार फिर आप नाजी हॉस्टल में रहे। तो ये बेटी 3 साल हमारे हॉस्टल में रही। 1.25 लाख की इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, और 1.25 लाख की जर्नी का बच्चा 1500 पे आना बहुत बड़ी बात है। और हम लोग बिल्कुल गांव में आराम से आपके फोरम हाउस पे बैठ के इस लाइव को कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो बात राजेश से करूंगा। राजेश जी, आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? एडमिशन कराया तब आप कैसे सीएलसी पहुंच रहे हो, कहानी बताएं आप पहले। जी सर, पहली बार मैं इसको लेके पहुंचा 2023 में मेरी बहन के साथ। बहन इधर बैठी है, इनके हस्बैंड हैं, वो आपके संस्था में काम करते थे। क्या नाम? अमित जी। ठीक है। वो कैमरामैन के साथ काम करते थे। उन्होंने हमें सजेशन दिया था आपके पास जाने का। मैंने पहले साल एडमिशन करवाया, नंबर कमती रह गए। दूसरे साल फिर एडमिशन करवाया, फिर रह गई बच्ची। इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट उसने दिया है सर। इस बार तो अल्टीमेट रिजल्ट 2015 आना बहुत बड़ी बात है सर। तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा। पिछली बार चलो पहली बार नहीं हुआ, लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, तब रैंक आपकी 70,000 थी, पेमेंट सीट वगैरह आप मिल सकती थी, आप सोचा भी होगा कि आप सक्षम है। तो क्या फिर आप वापस तैयारी का क्यों सोचा आपने, सीएलसी क्यों सोचा? सर ये बच्ची का विश्वास था, हमने तो बोला था कि करा दो पेमेंट सीट पे। ये सीएलसी के बच्चे हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारी जंग खुद जीतनी है हमें। राजेश जी, इसने साफ मना कर दिया सर पेमेंट सीट के लिए। राजेश जी, क्या कहना चाहोगे? 3 साल आपकी बेटी हॉस्टल में रही, आप विदेश रहते हो, क्या कभी कोई चिंता हुई कि यार बेटी बाहर है घर से? कभी नहीं सर, बहुत बड़ी बात है। 3 साल बहुत अच्छी व्यवस्था सर, घर से अच्छी व्यवस्था। आप संतुष्ट है गार्जियन पूर्ण रूप से? बिल्कुल सर। थैंक यू। माँ से बात कराएंगे। बता, थारी पोती बेटा हमारे 3 साल रही, तो थारे कहना पहले डॉक्टर बन के किसो लाग रहा, बताओ पहले तो। बढ़िया लाग रही। तो बेटा 3 साल रही थी, कदे गया कि सीएलसी कदे? गया। बहुत बार गया, 5-6 बार जाया। हाँ 4-5 बार जाया भाई। तो ताने सीएलसी किसी की लागी? बढ़िया। अब किसो लाग रही पोती डॉक्टर बनेगी? बढ़िया। और थारे भी अपने पीर में सासरम पहले डॉक्टर आ, क्यों? पूरे परिवार में क्यों पहले डॉक्टर? बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी चीज है।
तो थे के कहना चाहो बाकी जी की जका बच्चा बच्ची आपको सीएलसी भेजना चाहो मान के ठीक है व्यवस्था बैठे बढ़िया है। भेजे जा सका आराम हो हाँ ठीक है बाकायदी हो मोर लगा दी है थैंक यू। तो ये हमारे परिवार के विश्वास है। 3 साल बच्ची रही, 3 साल हॉस्टल में रही, तीनों बार हॉस्टल में रही। हॉस्टल में रह के बच्ची तो हम कहते हैं हॉस्टल बच्चा तो उसके तो दादी दादा मम्मी पापा टीवी अखबार सब सीएलसी होती है। फिर अब मैं सीधा ममता के पास आता हूँ। ममता बेटा सबसे बड़ी बात है कि आप सेलेक्ट हुई, ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये कि आपने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। तो आप 3 साल में जो विश्वास बना रखा, हॉस्टल में रहे वहीं रहे, तो पूरी बात बताया शुरू से। आप बड़े प्रेरणा 1.25 लाख से 70 से 1500 मेरे हिसाब से तो लाइव किए मैंने। एक अच्छा रिजल्ट आपकी 70,000 से 1500 पे आने वाला बच्चा आप भी मिले हो मेरे को। बताओ प्लीज अपने बारे में। नमस्ते, जय सीएलसी। मेरा नाम ममता है और नीट 2025 में मेरा स्कोर 598 है और मेरी रैंक 1497 है। पहली बार जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरी रैंक 1 लाख से ऊपर थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं एक बार और तैयारी करते हैं। लास्ट ईयर फिर मेरा मतलब 70,000 के समथिंग जो रैंक थी, फिर मैंने मतलब ऐसा पहले एक बार मैं सोची कि शायद BDS BMS कुछ लूँ, पर फिर मुझे बॉस की बात याद आई कि 1 साल ज़्यादा लग सकता है पर MBBS करना वो मतलब सबसे ऊपर होता है। तो फिर मैंने वापस सीएलसी पे विश्वास बनाया और फिर मैं वापस 19 जून को मेरा एडमिशन हुआ था 2025 के बैच के लिए। और फिर मैंने मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट की। हमें मतलब बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे। फिजिक्स के लिए किशोर सर जो मतलब बहुत बेस्ट थे, बाबूलाल सर, यतीन्द्र उपाध्याय सर, पवन शर्मा सर, राजेंद्र वर्मा सर, और हमें इनऑर्गेनिक के लिए डूडी सर। काफ़ी अच्छी फैकल्टी थी। जिस फैकल्टी ने हमें हमारा सिलेबस स्टार्ट कराया था उन्होंने लास्ट में इंटरव्यू करवाया था। मतलब फैकल्टी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था। बाबूलाल सर टेस्ट के बाद नंबर पूछते थे कितने नंबर बने हैं, बहुत अच्छा है। डांटते ही होंगे। हाँ, बाबूलाल सर कहते भी थे कि और अच्छा करो, अच्छा होता जाएगा, आप अपने नंबर बढ़ाते जाओ। बाबूलाल सर का मतलब काफ़ी सपोर्ट था। वो हर टेस्ट के बाद नंबर भी पूछते थे कि हाँ अच्छा है, और अगले टेस्ट में और अच्छा करने की कोशिश करो, एग्जाम में काफ़ी अच्छा होगा। और बाकी टीचर्स के सपोर्ट से मतलब भी ये सब हो पाया। आप इस साल की जर्नी बताओ। इस साल आपका देखो बेटा जी, जो लाइव देख करना चाहूंगा मैं। इको फिजिक्स में कुछ रैंक बताता हूं मैं आपको ममता की। इसकी रैंक 1400 भी आई है, इसकी रैंक 700 भी आई है, इसकी रैंक 467 भी आई है, और इसकी रैंक 400 पे 200 पे 1500 रैंक भी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि 622 भी रैंक है, 262 रैंक भी है। कहने का अर्थ ये बेटा जी, कभी जब रैंक आपकी 1500 आई तो और भी किसी बच्चे की रैंक 1500 आ जाती है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? मतलब कभी टेस्ट में ऊपर नीचे ये चलता रहता है। मुझे मतलब टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा मोटिवेट मेरे पापा करते थे कि मतलब ये टेस्ट में इसमें कम आ गए, कोई नहीं, अगले टेस्ट की तैयारी कर, अच्छा हो जाएगा। इसकी सोचेगी तो फिर अगला टेस्ट और खराब हो जाएगा। तो मतलब अगले टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी कर, उसमें अच्छी रैंक आएगी। और अच्छी रैंक आती थी तो मतलब पापा मुझे वैसे भी बोलते थे कि अब अच्छी रैंक आई है, अंडर 50 लेके आ, अंडर 100 लेके आ। तो मतलब बहुत अच्छा मुझे ये सपोर्ट। ममता एक बहुत बड़ी बात है। जो लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ गार्जियन से कि बच्चे की रैंक 1000 पे आ गई। कई बार गार्जियन बच्चे को फिर कहते हैं क्या कर रहा है तू, पढ़ नहीं रहा। बात नहीं, एक टेस्ट में खराब होने से, तो ये डायलॉग है मेरा, विराट कभी 0 पे आउट, इसका मतलब बैटिंग भूल गया हो। ठीक है, पेपर नहीं बैठा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है पेपर का सॉल्यूशन बड़ा जरूरी है। मंडे को पेपर का सॉल्यूशन आप कंप्लीट करें। तो आज ये गुड़िया 1200 1000 रैंक भी आई, 50 भी रैंक भी आई, पर आज जब अंतिम अंत भला सब भला, आज आप 1500 रैंक पे हैं। तो मेरा गार्जियन से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है, रैंक आगे पीछे होने से आप अपने आप को, अपने गेम को डिस्टर्ब नहीं करें। कोई बात नहीं, फिर से लग जाए। तो इस साल आपका एडमिशन कब हुआ था? 19 जून को। और पूरी साल वही टीचर रहे? हाँ। लास्ट में कोर्स पूरा होने के बाद आपकी क्या दिनचर्या रही थी, बताओ? मैंने मतलब कैंप स्टार्ट करा था, ज्वाइन करा था दिसंबर में, जाके मैंने कैंप ज्वाइन करा था। और उसके बाद जब टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, टेस्ट चलो बाबूलाल जी का वीडियो कॉल आ गया। बाबूलाल जी नमस्ते सर। ये ममता कह रही बाबूलाल जी बहुत डांटते थे मेरे को, क्या बात है? हाँ, ये उसी बच्ची के साथ में थी जो आप पहले भी कर गए थे, अलवर भी। अच्छा। और ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही ऐसे मालूम ममता है। 598 इसके नंबर है। और बहुत अच्छे, मतलब अच्छे फॉलोअर जो पूरे सीएलसी के भक्त होते हैं ना, वो बच्चे थे। और तभी आज मंजिल पे पहुंचे। क्या कहना चाहोगे लाइव में? बताओ बाबूलाल जी, क्या लाइव चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बॉस, ये है कि कोई भी बच्चा जो सीएलसी का दामन पकड़ता है और वो सीएलसी में ट्रस्ट करता है, और सीएलसी का जो हर सिपाही, मतलब जो भी फैकल्टी है, चाहे वो नॉन टीचिंग हो, सारे हैं, वो उस बच्चे को इतना साथ देते हैं कि जैसे घर का मेंबर हो, उसके परिवार का सदस्य हो, उसके परिवार की भतीजिया बहन की तरह उसको, बेटे को उस तरह से पहुंचाते उसकी मंजिल तक। उसमें परिवार के प्रति जो संस्कार है, हर तरीके के संस्कार को परिवार को चाहे, और परिवार के बाकी बच्चों को भी आगे बढ़ाए, और डॉक्टर बन के अपने समाज को, परिवार को भूले नहीं,
और हर व्यक्ति की सेवा भाव उसका रहे, जैसे कि इनकी हम वर्ष भर सेवा करते हैं, बस वही सेवा का भाव रहे। थैंक यू बाबूलाल जी, कैसे हो? ठीक हो? तो आपको इसका नंबर भी याद है 598। वाह यार, तेरा जोरदार काम है। अरे तभी बच्चे तेरी तारीफ करते हैं यार कि हमारे बाबूलाल अच्छे टीचर है। अरे बिल्कुल। थैंक यू डियर। आप देखो, मतलब बाबूलाल को नंबर भी याद है इसके। तो हाँ, बीच में हाँ, फिर कैंप की बता अपने। कैंप की मतलब मैंने जब दिसंबर में कैंप ज्वाइन करा था तो मुझे ऐसा था कि मतलब मैं लास्ट ईयर मैंने मतलब उतना प्रॉपर फॉलो नहीं करा था। 3 कैंप होते थे तो 1 या 2 कैंप, तीनों कैंप मैंने फॉलो नहीं करे थे। अब की बार मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं कैंप में ज्यादा मतलब अच्छी सीटिंग होती है और मतलब रेगुलरिटी बनी रहती है, तो मैंने सोच लिया था कि अब की बार मैं मतलब कैंप से ही पढ़ाई करूंगी। फिर मैंने दिसंबर में सिलेबस एंड होने से पहले ही कैंप ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जब हमारा सिलेबस हो गया था, ऑफिशियल डेट उसकी 9 फेब थी और 6 फेब को हमारा सिलेबस हो गया था। तो उसके बाद मैंने 3 कैंप ज्वाइन करे। फिजिक्स को हुआ, फिर फिजिक्स को भी कुछ 2-3 पेपर हमारे डिस्टर्ब हो गए थे, बाकी फिजिक्स को हमारा अच्छा गया था। उसके बाद बायो कैम हुआ, दंगल हुआ, मतलब इन सब का अच्छा स्कोर आ रहा था। तो फिर मुझे मतलब अंदर से ऐसा काफी मोटिवेट फील हो रहा था कि अब की बार तो हो ही जाएगा। और मतलब टेस्ट की क्वालिटी काफी अच्छी थी, जैसे माहेगी की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी और बायोकेम की भी अब की बार क्वालिटी काफी एग्जिट हुआ है। मैं जब पेपर कर रही थी तब भी मुझे ऐसा याद आ रहा था कि अपन माहेगी में भी ऐसे ही करते थे यार, ये क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है। ऐसे मतलब ये फील आ रही थी कि इस पेपर की वही क्वालिटी है जो अपने माहेगी अपन दे चुके हैं ऐसे पेपर। असेंबली जाते थे आप? हाँ, असेंबली के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पहले जब हमारी क्लासेस चल रही थी तो हमारी नाइट शिफ्ट थी, तो तब तो मैं असेंबली नहीं जा पाती थी, पर टेस्ट स्टार्ट होने के बाद मैंने हमेशा असेंबली ज्वाइन करी है। हनुमान चालीसा, ओम का उच्चारण और माता रानी की आरती वगैरह नवरात्रों में, वो सब मतलब काफी अपन को मोटिवेट फील करवाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस साल जो कोई भी लड़का लड़की 74,000 पे है, 60,000 पे है, जो कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहोगे आप? हम पहले मतलब हम इतना पास आ जाते हैं, अपन सोचते हैं कि हम बीडीएस ले लेते हैं, बीएमएस ले लेते हैं, फिर पेमेंट सीट ले लेते हैं, लेकिन बीडीएस बीएमएस में मैंने भी सोचा था पिछली बार, अपन तब ऐसा सोचते हैं थोड़ा कि अपन बीडीएस बीएमएस कर लें, अच्छा रहेगा। पर मतलब जब अपन एक ईयर और देते हैं अपने टीचर्स की, बॉस की बात मान के, तो हमें उसका हमेशा अच्छा फल ही मिलता है। तो मतलब हमें रिजल्ट टाइम पे जरूर ऐसा थोड़ा फील होता है कि अपन कर लेते हैं, 5-7 दिन होता हो, 5-7 दिमाग खराब होता है, फिर कोचिंग ज्वाइन करने के बाद से भूल जाते हैं। तो सारे बच्चे क्लास वही होते हैं। हाँ, बस वही लगता है, फिर भूल जाते हैं कि अपन ना ये नहीं हुआ, फिर वही दिखता है अगला लक्ष्य, अब 3 मई दिखेगी उनको सबको बस। तो ये कहना चाहते हैं भाई, एक बार औंकड़े में सिर दे दिया तो चोट से डरना, छोड़ना नहीं नीट को। वेरी गुड, ये सही बात है। तो यही होता है भाई, नीट में देखो आपको 2-3 साल भी लग जाए तो कोई नुकसान नहीं है। एमबीबीएस देखो, एमबीबीएस होता है, जिंदगी में डॉक्टर बूढ़ा नहीं होता कभी, यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। 1 साल लेट से क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से। तो ये हम लोग अभी बिलुंडा गांव में रेवाड़ परिवार बैठे हुए, हमारे यहाँ परिवार और ही बैठे हुए हैं। सर आप भी अपनी बात रखें, अपना नाम बताते पूरा देते परिचय देते। सर मेरा नाम सुनील जांगेड़ है और मैं भी इस बच्चे का एडमिशन कराने गया था तो साथ गया था, और राजेश जी जांगेड़ थे। अच्छा, राजेश जांगेड़ हमारा। तो उन्होंने खूब कोऑपरेट किया। मन में भी 1-2 बार ऐसे सुना कि दूसरी जगह जाएं, लेकिन ये भाई साहब जब फॉरेन रहते थे तो मैं शिकर मेरा अप डाउन रहता है, तो मैं भी इन बच्चों को छोड़ने कभी कभी सेल से जाता था। मुझे भी वहाँ अच्छी फीलिंग आती थी अंदर जाना, क्योंकि और कोचिंग में हो सकता है कैसी पढ़ाई हो और हो, लेकिन फीलिंग आना, वहाँ का सिस्टम, इनके हॉस्टल भी मैंने एक विजिट किया था, लेकिन ऐसे सुकून सा मिलता है कि सीएलसी में है तो बच्चों के लिए अच्छी सिक्योरिटी, एजुकेशन अच्छी है। और इसका जो शुरू से सिस्टम ऐसे भी था कि मैं इसको क्रैक आराम से कर लूंगी, और इसने बढ़िया रिजल्ट दिया। कम से कम परिवार में, गांव में एक डॉक्टर जुड़ी है तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, और इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और विशेषकर मैं आपके बहुत ही सालों से सर वीडियो देखता हूँ, इसी उम्र में आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपकी टीम तो शानदार होगी। हाँ, फिर नहीं, इस समय मेरी पूरी स्टूडेंट, पूरी स्टाफ तो एसी में बैठा है और मैं गर्मी में घूम रहा हूँ, इसीलिए कि बच्चा कहाँ से आ रहा है। ये माफी चाहता हूँ, आप सील से गए हो तो मुझे अब घूमने की जरूरत नहीं है, भगवान ने सेट कर रखा है। मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि अगले 20 साल हम लोग और अच्छा काम कर सके। एक फीडबैक ले रहे हैं कि बच्चे कहाँ से आते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या कहता है, कौन कौन सी बात बच्चा अच्छी बताता है, उनको इम्प्लीमेंट करते। ये एक दिन हमारा खुद का बताओ क्या कर रहा हूँ। तो आप बात कह दी जांगीर साहब, एक बाज होता है ना, बिल्कुल, एक बाज की उम्र 80 साल होती है। बिल्कुल 40 साल की उम्र आते आते बाज के पंख भारी हो जाते हैं, उड़ान नहीं भर पाता वो, उसकी चोंच थोड़ी घूम जाती है तो वो शिकार को नहीं खा सकता, उसके पंजे नाखून बड़े होते हैं, वो पकड़ नहीं सकता।
बाज के पास फिर दो ही रास्ते होते हैं, या तो भूख से मरे, या एक रास्ता और है जो बाज अपनाता है। वो रास्ता, ये हकीकत है, बाज की जीवनी पढ़ना, बायोग्राफी। बाज किसी पहाड़ पे जाके बैठता है अपनी चोंच से सारे पंख हटाता है, खून से लहूलुहान हो जाता है, अपने पंजों को पत्थर पे मार के तोड़ता है, अपनी चोंच को तोड़ता है। बिल्कुल 6 महीने बाद उसके नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, नए पंजे आते हैं, और वो 40 साल फिर राज करता है आकाश में। इसलिए बाज कहते हैं। और मैं भी उसी प्रोसेस चल रहा हूँ। बिल्कुल मुझे अगले 30 साल के मेरे दोनों बेटे बहुत योग्य हैं। अगली पीढ़ी योग्य नहीं होती, मेरे हाथ पांव फूल जाते। दोनों बच्चे बहुत जानते हैं, बेटे हैं उनको, इतने कैपेबल हैं कि हमें अगले 30-40 साल ईश्वर का आशीर्वाद है नाथ जी की, और समाज के लिए ये काम करना है, और इसीलिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने कहा कि वहां का माहौल बहुत अच्छा, पढ़ाई तो रिजल्ट सामने बैठा करने की बात ही नहीं। कि हम जिन घरों में लाइव करने जा रहे हैं वो कोई गांव की चौपाल नहीं है, हम उसी घर में जा रहे हैं जिस घर का बच्चा सिलेक्ट है, न कि कहीं भी चलेंगे। और डेली हम लोग 8 से 10 लाइव करते हैं। हर 15 किलोमीटर पे हमें हमारा डॉक्टर मिल जाता है। जैसे आपका शाहपुरा करके आए, कितने किलोमीटर है? 13 किलोमीटर, फिर डॉक्टर मिल गया। आगे जाए फिर डॉक्टर मिल जाएगा। तो हर 12-13 किलोमीटर पे आपको डॉक्टर मिल जाता है। और सुनील जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर, गांव के बच्चे जब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, जो मिट्टी से निकले हैं, तो बहुत ही गर्व की बात है। और सीएलसी का इसमें, शेखावटी में, सीकर में सीएलसी का इसमें काफी सालों से बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू। आप सरपंच साहब हैं, सरपंच जी क्या कहना चाहोगे? चलो थैंक यू। और कोई साथी बोलना चाहेंगे इधर से? आपकी मम्मी क्या कही? हाँ, मम्मी को तो अब कुछ तो बोल दो, बच्ची डॉक्टर बन रही है। आपने जैसी बोल दो, और क्यों नहीं तो। जैसे एलसी, मेरा नाम सरिता है, मैं ममता की मम्मी हूँ। ये डॉक्टर बनने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। क्या बात है, थैंक यू बेटा जी। तो ये हमारे परिवारजन हैं। तो ये आप फिर दिखाएं। इधर और कोई बोलना चाहेगा? छोटी दादी बोलना चाहे? लो भाई, हाँ लो, बताओ। ममता डॉक्टर बन गई, हमारी पोती में बहुत ही खुशी हुई है। चलो थैंक यू साहब। ये परिवार है साहब हमारा। ये बच्ची डॉक्टर बने। छोटी बहन अभी सीएलसी वहीं पढ़ रही, मनीषा, अभी एक फाउंडेशन से वहां पढ़ रही है। और सुशील छोटा भाई 9th, वो सुभाष स्कूल में पढ़ रहा है। तो सुभाष स्कूल के हमारे राजकुमार जी महिला को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा बच्चा आपने सीएलसी भेजा। और राजकुमार जी के सेवक स्कूल से भेजे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सीएलसी। करीब जो जिनको छोड़ के आते हैं, या सुभाष स्कूल के 90% बच्चे जाके सिलेक्ट होते हैं सीएलसी से। तो ये आज हमारा 5वां लाइव रहा। 2 जुलाई 2025 को दो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के गांवों को हमने कवर किया। तो ये एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप गांव के बच्चे जितना जल्दी हो उसके सीएलसी पहुंचे। हम तो कहें 6ठी क्लास से बच्चे पहुंच जाएंगे, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 साल हमारे साथ रहेगा। तो निश्चित रूप से बच्चा दबाव में नहीं रहेगा, वो अच्छा पढ़ना भी सीख जाएगा, वो मेच्योर भी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये गुड़िया हमारे हॉस्टल 3 साल रही। बहुत बड़ी बात है हॉस्टल में रहना 3 साल, हॉस्टल के साथ जुड़ना, ना संस्था बदलना, ना हॉस्टल बदलना, ना सपने बदलना। ना आपने सपने बदले, ना आपने हॉस्टल बदले, ना आपने कोचिंग बदला। उसकी देने के आज आप 1500 की रैंक के साथ डॉक्टर बनने जा रहे हैं। देश की 3-4 कॉलेज छोड़ने के बाद सारी कॉलेज आपको मिलेंगी। ओबीसी में आप आते हैं तो ओबीसी का फायदा, गर्ल्स का फायदा अपने और मिलना है। तो शायद एम्स दिल्ली और मौलाना आजाद के अलावा सारी कॉलेज, मेरी ऐसा मानना है कि आपको आराम से मिल जाएगी। कुछ बोलना आपको और? इसी के साथ इस लाइव को हम लोग पूरा करें। जय श्री